Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and your studies and preparation must be going on in full strength since we are in our last few days of preparation and next month हमारे 5 जुलाई से एग्जाम्स है. Before that I wanted just 10 to 15 minutes of your valuable time. I understand time is of essence right now, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा अपनी पढ़ाई में से अगर आप इस वीडियो से कुछ पॉइंट सीख लेंगे तो राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई एम ऑफ द वीडियो इज थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा मोटिवेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू स्ट्रेस अपॉन. सेकेंडली प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड. आज अभी इस टाइम मैं रात को जो शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, आई कुड नॉट गो टू द स्टूडियो, तो घर पे ही शूट कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड वगैरह इग्नोर कर दो. काइंडली फोकस ऑन द कंटेंट पार्ट ओनली. सो ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो बहुत ही डिफरेंट है. यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम अदर फैकल्टीज और फ्रॉम मी ओनली इन माई अर्लियर वीडियोज, बट देर आर सर्टन पॉइंट्स वी नीड टू स्ट्रेस अपॉन एंड विदाउट एनी फिल्टर. मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख रखे ताकि कोई छूटे ना, बट विदाउट एनी फिल्टर ट्रांसपेरेंटली आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट दोस. लेट्स स्टार्ट क्विकली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन मेनी टेलीग्राम ग्रुप्स में देखता रहता हूँ दैट व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग, क्या क्या चीज़ें हो रही है. तो उसके रिस्पेक्ट में एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा. प्लीज़ एडवाइस है, डू नॉट चेंज योर स्टडी मटेरियल. कोई नोट्स, कुछ भी, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट के लिए हो, ये मैं अपने लॉ के लिए नहीं कह रहा, किसी भी पार्ट के लिए आपको कोई भी मटेरियल चेंज नहीं करना है. एंड दिस गोज फॉर माई सब्जेक्ट एज वेल. मैं इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं बात कर रहा. दैट इवन इफ यू हैवंट सीन माई वीडियोज़ या मेरे कोई नोट्स वगैरह, तो मेट अभी जो आप नेक्स्ट मंथ के लिए जो बच्चे दे रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट वॉच माई या एनी अदर फैकल्टीज वीडियो जिससे आपने पहले नहीं पढ़ाई कर रखी है. देर इज़ अ लर्निंग कर्व इन्वॉल्व विच यू फेल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स कि यार एकदम से समझ नहीं आती है चीज़ें. कोई आपको कह दे इसमें से पढ़ लो, आपको नहीं पढ़ना है. स्टिक टू योर ओन मटेरियल. मुश्किल हो, आसान हो, लंबा हो, छोटा हो, उसी में से पढ़ना है. ये समरी पढ़ ले, ये आसान है, ये अच्छा दे रखा है, इसमें से रैंक आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना है. राइट. फोकस ऑन योर ओरिजिनल मटेरियल ओनली. उसी के साथ आपको किसी से कोई भी मटेरियल या कोई भी प्रिपरेशन या कोई भी प्लानिंग कंपेयर नहीं करनी है. इट्स योर कोर्स, इट्स योर प्लानिंग, ओन टू दैट फैक्ट. आपको अपने हिसाब से चलना है. राइट. सेकेंड, आज के इसमें यूट्यूब एंड एवरीथिंग इट हैज़ ग्रोन सो मच एंड ये अच्छी बात है. इसमें वी आर एबल टू इंश्योर दैट ऑल द पर्सनस जो भी उसमें कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं, दे आर शेयरिंग एंड इट विल बी हेल्पफुल. उनका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन ट्राई कि इन दीज पर्टिकुलर 30 डेज टाइम, जो भी आपका 20-25 दिन आपके पेपर के हिसाब से जो भी आप देख रहे हो, तो उसके अंदर यू डू नॉट हैव टू वॉच एनी रैंकर वीडियो. बहुत सारे रैंकर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी. आपको किसी की भी नहीं देखनी है. मेरी भी कोई अगर पुरानी शेयर हो रखी है तो आपको अब वो नहीं देखनी है. बिकॉज व्हाट हैपन्स, मैं आपको बताता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ. लेट्स से मैं एक वीडियो देख लेता हूँ एसएफएम की. राइट. एसएफएम में मुझे लगता है यार अच्छा चलो मेरे को तो कुछ डाउट्स है, इस बंदे के 80-90 मार्क्स आए हुए एंड लेट्स सी व्हाट ही और शी इज ट्राइंग टू से. उसके अंदर उसने ऐसी कोई बात कह दी जो बहुत ही डिफरेंट है शायद मेरे तरीकों से, एंड इट विल हैम्पर 99.9% वो मेरे को हैम्पर करेगी कि यार मैं कुछ गलत जा रहा हूँ. राइट. इट मे लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम, इट मे लीड टू ओवर थिंकिंग, इट मे लीड टू ड्रॉप इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा. लेकिन हो सकता है, इट्स देखो सीए कोर्स कैसा है, पर्सनलाइज कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि आपको यही किया तो ये रिजल्ट मिलेगा. हो सकता है आपके मेथड्स उस वाले मेथड से अच्छे हो एंड मे बी दे सूट यू वेल एंड मे बी यू आर डेस्टिन्ड कि आप आपके 80-90 मार्क्स आप भी ला पाओ. तो आप किसी से कंपेयर मत करो, कोई वीडियो मत देखो, किसी का भी कुछ भी नया मटेरियल आपको नहीं देखना है. राइट. द ओनली की राइट नाउ इज सेल्फ स्टडी. जितना कम भार दोगे, जितना कम वेटेज दोगे टुवर्ड्स एनी न्यू मटेरियल या कोई भी किसी का भी हेल्पिंग हैंड की तरफ, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू एंड फोकस कि आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है. राइट. मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू माई एसएफएम एग्जाम. आई स्कोर 90 मार्क्स. राइट. इसके अंदर फोकस इसके ऊपर नहीं है कि मेरा 90 मार्क्स आया, लेकिन वॉट एवर द प्रेजेंटेशन मेथड्स आई हैव यूज्ड, मुझे पता है कि मैंने किसी का भी कोई भी वीडियो देखा ही नहीं था. एट दैट टाइम शायद इतना ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल देयर वर मेनी थिंग्स अवेलेबल. बट आई यूज टू फोकस कि यार मेरे को ये प्रेजेंटेशन देनी है. आई एम प्रिटी मच श्योर दैट दिस विल एनेबल द एग्जामिनर कि वो प्रॉपर समझ पाए मैंने क्या लिखा है एंड आई विल फोकस ऑन माई कंसेप्ट्स एंड माई स्टडी. इट हेल्प मी गेट 90 मार्क्स. शायद मैं जिसकी वीडियो देखता हूँ उसके 80-85 होंगे. तो पॉइंट पकड़ो इस बात का कि यू हैव टू फोकस ऑन योर मेथड्स. जो आपको लगता है हाँ बेसिक आइडिया ले लो, लेकिन अपने हिसाब से काम करना है. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, minimum one paper you have to solve. This is the point which is stressed by everyone but implemented by अ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स. राइट. एंड में क्या होता है, सर छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला. नहीं, आपको टाइम लगाना है, आपको पेपर देना है. मिनिमम 1 पेपर, डिपेंडिंग जैसे भी आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 4 पेपर, 2 ग्रुप दे रहे हो तो 8 पेपर आपको देने हैं. मास्क लगा के देने हैं. ये चीज़ मैं कोरोना के टाइम से हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ. घर पे मास्क लगा के चुपचाप
2.25-3 घंटे में आपको पेपर कोशिश करनी है कि यू आर एबल टू सॉल्व दैट। लगेगा कि क्या हेल्प होगी एक पेपर से, नहीं, यू गेट टू दैट एनवायरमेंट। एक हाथ बैठने की भी आदत हो जाती है कि यार मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स इन ईच पेपर, 10-20% आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप 80-85 का अटेम्प्ट करके आते हो तो। कंपेरेटिवली 10-15 का नहीं आता होगा, स्टिल 4-5 नंबर मिलके हो सकता है यू आर एबल टू क्रॉस दैट 40 मार्क्स लाइन और मे बी 60 मार्क्स लाइन, राइट। तो पेपर करना है, उसको छोड़ के RTP और आपका एक कोई और पेपर जो प्रीवियस अटेम्प्ट में आया होगा उसके रिस्पेक्ट में, या MTB वॉट एवर इट इज, यू हैव टू रिव्यू इट ओरली, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे में आपका ये सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट, नवंबर 20 की अमेंडमेंट्स भी आपको प्रॉपरली करनी है, बिकॉज जनरली इट हैपेंस कि लास्ट वाली अटेम्प्ट की भी थोड़ी बहुत ड्यू टू द टाइम ऑफ पेपर सेटिंग और बहुत सारी चीजें होती है, बट यू हैव टू फोकस ऑन द जो भी आप अमेंडमेंट्स इस अटेम्प्ट के लिए कर रहे हो एंड विथ रिस्पेक्ट टू आपका लास्ट अटेम्प्ट के लिए नवंबर 20 की भी आपको अमेंडमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है, राइट। नेक्स्ट, प्रॉपर प्लान शुड बी रेडी। आपका एक प्लान रेडी होना चाहिए, उसी के हिसाब से चलना है। लेट्स से आई प्लान माई लॉ फॉर 10 डेज। 10 डेज के अंदर मुझे लगता है यार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नहीं थे इतने ज़्यादा प्रायोरिटी बेस्ड कह लो, ABC एनालिसिस कह लो, लेट्स से आर्बिट्रेशन चैप्टर है, नहीं हुआ है मेरा, राइट। 10 की जगह उसको 12 दिन मत कर देना, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको जब एंड में बफर आएगा उसमें उठा लेंगे, राइट। डू नॉट एक्सटेंड योर टाइम प्लानिंग, बिकॉज एक डोमिनोज के इफेक्ट की तरह आपका सबके ऊपर वो जाएगा आगे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थोड़ा सा यार 1-2 दिन और देके इसको खत्म कर देता हूँ, नहीं, फिर अगला सब्जेक्ट भी गया, उसका अगला सब्जेक्ट भी गया, और थोड़ी बहुत प्लानिंग भी आपकी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की बिगड़ जाती है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, एक चीज़ ध्यान रख लो यार, पास्ट रिजल्ट्स डू नॉट डिटरमिन दिस अटेम्प्ट। आप हो सकता है, देखो 2 कैटेगरी के बच्चे इसमें, मेरी बात जितनी हो पाई है आई कैन अंडरस्टैंड कि एक जिनका कुछ 1 या 2 बार रह जाता है एंड दे गेट दिस फीलिंग यार अब कैसे होएगा, मतलब पिछली बार भी ये रहा था, पिछली बार भी वो रहा था। नो, फॉरगेट दिस। 3 घंटे में अगर आपने प्रॉपरली निकाल दिया तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि whosoever was doubting you and it may be possible कि आप ही उनमें से एक होंगे कि you must be doubting yourself, वो भी सारी चीज़ें मिट जाएंगी, राइट। ऑल दैट मैटर्स कि 3 घंटे में आपका क्या टाइम फ्रेम है और आप किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ यू आर सिटिंग इन योर एग्जाम्स। तो ये निगेटिविटी मत लेके आओ, बिल्कुल पॉजिटिवली देना है। लास्ट अटेम्प्ट को भूल जाओ, इस बार आपका अटेम्प्ट है और ये आपका आखिरी अटेम्प्ट होएगा। इस पॉजिटिविटी के साथ आपको चलना है और पेपर में अच्छे से जी जान लगा के आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है और सही अटेम्प्ट करके आना है, राइट। सो पास्ट रिजल्ट्स के बारे में भूल जाओ। एक और चीज़, रिमूव ऑल द टैग्स। CA एग्जाम, ये ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है क्या, ये मेरा फाइनल लेवल, बाहर कितना प्रेशर है, आधी चीज़ें ये काम खराब कर रही है, राइट। सो यू हैव टू फॉरगेट ऑल दीज टैग्स, यू जस्ट हैव टू गो विथ वन माइंडसेट। एक एग्ज़ाम है, मैंने उसके लिए पढ़ाई कर रखी है और मेरे को अच्छे से वो एग्ज़ाम देना है, बस। ये CA फाइनल प्रोफेशनल कुछ नहीं है, भूल जाओ, ख़त्म बात, राइट। इस माइंडसेट के साथ आपको पेपर देने हैं। नाउ दिस इज़ जनरली द टाइम, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट मे बी बोथ ग्रुप्स वालों के लिए ये फीलिंग ज़्यादा आती है, बट आई एम श्योर सिंगल ग्रुप वालों के लिए भी आती है, दैट ये चीज़ मैं और कर लेता, या मे बी दिस इज़ द टॉपिक विच यू नो आई एम नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, या ये चीज़ मैंने शायद मुझे आती नहीं है, मैं क्वेश्चन गलत करूँगा। दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ साइकोलॉजिकल, ये नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। तो इन चीज़ों के ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, एक चीज़ को बार बार ओवरडू नहीं करना है। इफ़ यू हैव प्लान दैट पर्टिकुलर थिंग एज पर योर प्रिपरेशन कि मुझे 2 बार करना है, 2 बार करने के बाद छोड़ दो, तीसरी बार दोबारा करने की गलती मत करना, टाइम लिमिट एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। लेट दिस फीलिंग्स भी एक्नॉलेज करो कि ये सबके पास, सबके साथ रहेगी ये फीलिंग, चाहे आप इसको 10 बार कर लोगे ना कोर्स को, CA को, तब भी आपको ये फीलिंग रहेगी, राइट। सो उसके ऊपर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है आपको। बाकी नीडलेस टू से बेसिक हेल्थ, बेसिक जो भी चीज़ें हैं, नींद कम नहीं करनी है, या कई बच्चे 4-4 घंटे सोते हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई। जो 3 घंटे बचा रहे हो वो बाद में ख़राब होने वाले हैं और शायद लगातार ख़राब होंगे, मोमेंटम भी टूटेगा, राइट। बेसिक 6-7 घंटे आपको सोना है, बेसिक हेल्थ, बेसिक डाइट, एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ राइट नाउ। ऑब्वियसली नाउ सिटीज़ आर ओपनिंग अप, लॉकडाउन्स आर बीइंग ओपनड अप, सो मेनी पीपल विल बी स्टेपिंग आउट। आपको वो चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है, माइंडसेट के हिसाब से काम करना है। माइंडसेट अच्छा रखोगे कि ये चीज़ मेरे लिए ही है, तो वो चीज़ आपको बोर्डम एंड कंबरसम कम लगेगी, राइट। दिस इज ऑल्सो क्लियर। बेसिक हेल्थ के रिस्पेक्ट में एक और चीज़, अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी देयर कि सर हो रखा है प्रिपेयर, मे बी मेरा जो भी प्लान था वो हो रखा है, एंड मे बी नाउ देर इज़ नो नीड टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स, बट माई स्टूडेंट, माई फ्रेंड्स और यू नो रैंकर्स ये काफ़ी जगह कहते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, मैं भी कह चुका हूँ ये, लेकिन इट इज़ फॉर दोज हु नीड इट। इफ़ यू फील कि मेरा काम अच्छे से, जो भी मेरा प्रिपरेशन का तरीका था उसके हिसाब से आई हैव डन माई प्रिपरेशन 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड पेपर्स हो रखे हैं, देर इज़ नो नीड टू स्टडी। दिस इज़ नॉट एक हैंड रिटन रूल, एक हार्ड कोर रूल नहीं है ये कि मुझे 10 या 12 घंटे ही पढ़ना है।
ये चीज़ एक बोली जाती है टू एंश्योर कि आपका एंड में प्रॉपर आउटपुट निकले। इफ़ यू आर रेडी 8 घंटे 7 घंटे डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर सिचुएशन इज़ एंड हाउ योर प्रिपरेशन इज़, इट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, आपका कोर्स है, सीए को अपने हिसाब से बनाओ, राइट। आपका जो पर्सनल टच आएगा ना उसके अंदर, उसमें से हो सकता है ऐसे रिजल्ट्स निकले दैट ऑल योर फ्यूचर में जो भी आपके स्टूडेंट्स आपकी वीडियोस देख के बोलेंगे कि यार ये चीज़ तो मैंने नहीं सोची थी, राइट। सो आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द पर्सनलाइज एस्पेक्ट अ लॉट। बस ये कुछ पॉइंट्स और एक लास्ट चीज़, जितना प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है और जितना स्टडी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट, या उससे मैं 1% ज़्यादा कहूँगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंपॉर्टेंट है। वाई? अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों कह रहे हो? आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि किसी ने प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रखा है लेकिन कॉन्फिडेंट ही नहीं है। 3 घंटे में मतलब एक माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड में डर लेके बैठा हुआ है। ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। हो सकता है थोड़ा सा कम प्रिपेयर्ड बच्चा बैठा है लेकिन कूलली बैठा है, कामली बैठा है, अपना प्रॉपरली एक कॉन्फिडेंस के साथ गया है। मे बी ही विल आउट परफॉर्म दैट अदर स्टूडेंट। देखो, वॉट एवर इट इज़, एट द एंड लेट्स एक्नॉलेज द रियलिटी। कुछ ही बच्चे निकलने वाले हैं, कुछ ही बच्चे पास होने वाले, एक परसेंटेज निकलने वाला है। नाउ हमें उसमें से होना है, हमें उसमें से होना है। एंड बाकी सारी बातें, किताबी बातें हम भूल जाएंगे। दिस इज़ अ प्रोफेशनल एग्जाम, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। एज अ स्टूडेंट आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट होने वाले हो, तो प्लीज़ एक्नॉलेज ऑल दीज थिंग्स। बेसिक्स का ध्यान रखो, अपना पर्सनल टच रखो, और बहुत टाइम है अभी भी। लास्ट इन दिनों में भी यू कैन टर्न योर डेस्टिनी, यू कैन टर्न योर एग्जाम रिजल्ट्स। बहुत चीज़ अभी भी हो सकती है। बहुत स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ, इसलिए ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अभी टाइम नहीं गया है। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ भी इस वीडियो देखने तक इफ़ यू फील किया टाइम वेस्ट हुआ है, भूल जाओ। अभी बैठो, अभी स्टार्ट करो, अभी प्लान करो इस वीडियो को देखते ही। एंड बिलीव मी, आप वो चीज़ कर सकते हो। 2 ग्रुप्स का सोच रहे हो, रैंक की तरफ जाना है। सिंगल ग्रुप का सोच रहे हो, टॉप मार्किंग की तरफ जाना है। आपको बेस्ट टू बेस्ट अपना देना है, राइट। सो कॉन्फिडेंस रख लेना यार। 8-10 पॉइंट ही थे, कोई ज़्यादा मैंने अलग से पॉइंट्स डिस्कस नहीं करे हैं। जस्ट टू रीआइटरेट कि आपको किसी का भी और कि कोई भी मटेरियल आपको कुछ भी नहीं देखना है। मेरे केस में भी आपको सिर्फ MCQs वगैरह के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, मटेरियल की बात नहीं कर रहा, देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। बाकी कोई नई वीडियो वगैरह May 21 वाले स्टूडेंट्स आप मत देखो, ओके। दिस इज फॉर योर वेलबींग ओनली। सो दीज वर द पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड। आई होप इट हेल्प्ड एंड ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। कुछ और भी इफ आई एम एबल टू शेयर सम अदर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, तो मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय।